अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईद अवान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सही टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत स्पेशल है जिमस्टोन के मुताल्लिक कि आज की वीडियो में जो कॉमन जिमस्टोन्स हैं उनकी मैं पहचान आपको बताऊंगा कि आप आंख की नज़र से आप किस तरह से उनकी पहचान करके उनको खरीद सकते हैं। बहुत ही आसान मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप नेचुरल जिमस्टोन की पहचान करके आप खरीद सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त बहुत सारे जो कॉमन स्टोन्स हैं वो मौजूद हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कौन कौन से स्टोन के बारे में उनकी पहचान बताऊंगा, जिन स्टोन की हर स्टोन की पहचान अलग है। तो आज मैं आपको सबसे पहले रूबी की पहचान बताऊंगा कि रूबी जो जिमस्टोन होता है जिसको याकूत कहते हैं कि उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास अकीक स्टोन है जो कॉमन स्टोन है और बहुत ही मशहूर स्टोन है, ये इसकी पहचान बताऊंगा। फिर जो फेरोजा होता है उसकी पहचान, शजरी फेरोजा, सलमानी फेरोजा, उसकी पहचान बताऊंगा। फिर मैं आपको पुखराज की पहचान बताऊंगा। पुखराज जो ब्लू सफायर ब्लू टोपाज होता है जिसको पुखराज कहते हैं, नीला टोपाज, उसकी पहचान। और जो दूसरे कलर का होता है नेचुरल क्या कहते हैं हनी कलर का टोपाज, उसका मैं आपको पहचान बताऊंगा। उसके बाद मैं लाजवर्द की पहचान आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो बहुत ही उसके बाद जरकोन की पहचान बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। यकीनन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर आप जिमस्टोन के बारे में उनकी दिलचस्पी लेते हैं, उनकी पहचान करना चाहते हैं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। ये चैनल खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको अपनी टेबल पर ले आया हूं आपको, और यहाँ पर मेरे पास चंद कॉमन स्टोन की कलेक्शन मौजूद है। मेरे पास ऐसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है लेकिन मैं चंद एक जो कॉमन स्टोन जो आम लोग भी जानते हैं जिनके बारे में उनकी पहचान को बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास नीलम मौजूद है, नीलम की रिंग्स हैं, और टोपाज है, पुखराज है, और जरकोन मौजूद है, नीलम मौजूद है, अकीक मौजूद है, और इसी तरह लाजवर्द भी मौजूद है। तो इनकी पहचान मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं, तो आप किस तरह से इनकी पहचान करके ही खरीदें। तो सबसे पहले मैंने फिरोजा उठा लेता हूं, मैं यहाँ से उसकी पहचान को बता देता हूं कि फिरोजा सब मेरे सामने है। अगर आप लेना चाहें तो इस सबसे पहले तो इसकी पहचान ये है कि ये शजरी फिरोजा है। अगर यहाँ पर आप किसी यहाँ डॉट वाली जगह पर इसको टच करेंगे तो दूसरी जगह जो हार्ड जगह है ये वाली जगह आपको उससे अलग महसूस होगी, थोड़ी सी हल्की महसूस होगी। कोई भी स्टोन आपको उठा के ले लें, सबसे पहले तो इसकी यही पहचान है। दूसरी इसकी पहचान ये है, अगर इस फिरोजे को आप दूध में या पानी में डाल लें, पानी की मिकदार आप पहले चेक कर लें, उसके बाद इसको आप पानी में डालें तो कुछ देर के बाद ये फिरोजा जो है अपनी इस जड़ के जरिए से, जैसा कि दरख्त की जड़ होती है वो पानी पी जाती है, इसी तरह ये पानी की जो सतह को कम कर देगा। दूसरी पहचान इसकी ये है। तीसरी पहचान इसकी ये है कि नेचुरल फिरोजे को जब भी आप इसको रगड़ेंगे, किसी चीज के साथ मस करेंगे, तो ये कभी भी अपनी असल शक्ल को चेंज नहीं करेगा। ऊपर से ब्लू आपको नजर आ रहा है तो नीचे से भी ये ब्लू होगा। मैंने एक यहाँ पर ट्राई किया है, तो जैसे ऊपर से इसको रगड़ेंगे नीचे तक उसकी सतह वैसे ही रहेगी। ये रह गया जी फिरोजा, जिसको उर्दू में फिरोजा कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको टर्कोवाइज कहते हैं। इसकी पहचान यकीनन आपको बाखूबी हो गई होगी। उसके बाद में आपको जो पुखराज है, पुखराज की पहचान बता देता हूं कि पुखराज की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। और पुखराज इस वक्त मेरे पास सामने ये 3 दाने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू पुखराज है। इसकी आप पहचान ऐसा कर सकते हैं कि ये पुखराज जितना छोटा होगा साइज में तो इसका कलर इतना कम होता जाएगा, जितना ये बड़ा होगा इसका कलर उतना ब्लू होगा। एक तो उसकी ये पहचान है। दूसरी कॉमन पहचान तमाम स्टोन की पहचान ये होती है, जो मैं एंड पर बताऊंगा कि आप तमाम स्टोन की पहचान आप किस तरह कर सकते हैं। तो उसके बाद ये भी पुखराज का दाना है, तकरीबन ये 90 कैरेट के दरमियान है पुखराज। तो इसको अगर आप हाथ लगा कर देखें, इसकी पहचान यही है। तो जैसे आप समझ लें, अगर हाथ में आप इसको रख कर देखें तो जैसे चिकनाहट सी होती है, ऑयल इस पर लगा, जैसे आपको महसूस होगा कि ये ऑयल में ये डूबा रहा है ये स्टोन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2 स्टोन को आप साथ रखेंगे 3 को तो आप बाखूबी समझेंगे कि इसकी जो पहचान यही है कि जैसा कि इस पर ऑयल लगा हुआ है तो इसमें चिकनाहट सी इसको महसूस होगी। हालांकि रियल चिकनाहट नहीं होगी, देखने में इसकी चिकनाहट आपको महसूस होगी। ये सब बिल्कुल नेचुरल जो है टोपाज है जिसको पुखराज कहते हैं। ये ब्लू पुखराज है और ये हनी कलर का टोपाज है। उसके बाद में आपको इसी तरह तो उसके बाद इस वक्त मेरे पास नीलम की रिंग्स 2 मौजूद हैं। मैं नीलम की पहचान को बताऊंगा। ये कश्मीर का नीलम है, ये थोड़ा कलर में तेज होता है इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। एक तो ये आ गया।
उसके बाद ये सेलोन का नीलम है, जिसे आप देख लें यहाँ से, ये 5 दाने एक रिंग में लगे हुए हैं जो कि नेचुरल स्टोन्स हैं, नेचुरल नीलम है, जिसको इंग्लिश में ब्लू सफायर कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान आप इस तरह कर सकते हैं कि कभी भी आपको नीलम जो है, एक तो बड़ी पहचान ये है कि आप कभी भी जो नीलम है आपको बड़े साइज में साफ नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप 5-6 कैरेट का दाना कभी भी आपको बड़े साइज में साफ नहीं मिलेगा। एक दाना तो ये एक पहचान तो ये मैंने आपको बता दी है। अगर कोई आपको 5-6 कैरेट, 10 कैरेट, 20 कैरेट का दाना बताता है कि ये नीलम है और वो बिल्कुल साफ है, ये बात गलत है। ऐसा दाना मिलना नामुमकिन है, ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो दूसरी इसकी पहचान ये है कि नीलम को अगर रगड़ें तो इसकी हार्डनेस इतनी ज्यादा होती है कि इसमें कभी भी आपको खराइश नजर नहीं आएगी। दूसरे स्टोन के अगर ये अकीक है, यमनी अकीक सामने आपके पास नजर आ रहा है, अगर इसको आप रगड़ेंगे तो फौरन इस पर खराशें आ जाएंगी। उसके मुकाबले में ब्लू सफायर को आप अगर थोड़ा सा किसी के साथ मस करें, किसी पत्थर के साथ, तो कभी भी इस पर खराशें जल्दी नहीं आएंगी, पत्थर आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इसकी जो हार्डनेस है, इसकी सख्ती जो है, इसकी वजह से ये इस पर खराशें नहीं आएगी। और यही वजह होती है जेमस्टोन में जिसकी हार्डनेस जितनी ज्यादा होती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। नीलम की कीमत इसी वजह से ज्यादा होती है कि इसकी हार्डनेस ज्यादा होती है, और हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से ये बहुत महंगा होता है, और इसमें कभी भी दूसरा पत्थर जो होता है उसकी खराशें आ जाएंगी लेकिन इस पर नहीं आएंगी। ये असली नीलम की पहचान है। उसके बाद आ जाता है जी यमनी अकीक। ये दूसरा अकीक है, सिंपल अकीक, ये है यमनी अकीक। यमनी अकीक अगर आप उठाकर देखें तो ये यमनी अकीक है। तो इसमें इसकी पहचान आप यही करेंगे कि कभी भी जो नेचुरल स्टोन होते हैं कभी भी एक जैसे नहीं होते, साइज में, कलर में और वजन में कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर दूसरा कोई यमनी अकीक मेरे पास होता तो इसकी कलर और होता। इसके अंदर देखें लाइंस नजर आ रही हैं आपको, ये इस चीज का अगर ये लैब के रिलेटेड होता तो इसके अंदर ऐसी लाइंस कभी भी नजर ना आती हैं आपको। ठीक है, ये इसकी एक कॉमन पहचान है। दूसरा यमनी अकीक की पहचान ये है कि अगर आप इसको दूध में, गाय के दूध में कहा जाता है, अगर डाला जाए तो इसका कलर जो होता है, जो एक कलर ज्यादा हो जाता है और उसमें ज्यादा खूबसूरती आती है। यानी कि ये समझ लें कि गाय का दूध इसकी खुराक समझा जाता है। बिल्कुल इसकी पहचान भी यही है कि आप इसको दूध के, गाय के दूध में डालेंगे तो आपको इसकी पहचान होगी। उसके बाद मैं आपको जरकन की पहचान बता दूं। ये है जरकन, मेरे पास मौजूद है, जो कि क्या कहते हैं, इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि वजन में तो ज्यादा होता है इसका वजन, लेकिन यह है कि इसमें इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। कलर इसका पिंकिश भी होता है, मुख्तलिफ कलरों में ये आता है। लेकिन जो रियल जरकन होता है वो वजन में थोड़ा ज्यादा होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ऐसे तो मार्केट में आपको रियल जरकन नहीं मिलेंगे, 2 नंबर आते हैं। 1 नंबर मार्केट से आपको कभी भी जरकन नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी भी हार्डनेस दूसरे स्टोन से ज्यादा होती है और ये वजनी। अब जो मेरे पास ये जरकन मौजूद है, इसकी अगर आप चेक करें तो ये वजन में दूसरे स्टोन से ज्यादा है। तो इसको अगर आप किसी चीज के साथ मस करेंगे तो इसकी हार्डनेस की वजह से इस पे खराश बहुत कम आएगी, यानी कि दूसरा पत्थर आपका जाया होगा, लेकिन यह है कि ये जाया नहीं होगा। उसके बाद कौन सा आ जाता है स्टोन के एक टुरमलीन रहती है मेरे पास, टुरमलीन की रिंग। तो इसकी भी मैं आपको एक पहचान बता दूं। टुरमलीन में कहा जाता है कि 21 से 22 कलर आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको टुरमलीन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये टुरमलीन है तो इसकी भी हार्डनेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर खराशें नहीं आती। तो असली जो टुरमलीन होता है, कभी भी एक दाना अगर ये आपको नज़र आ रहा है इस शक्ल का, इस शेप का दाना आपको मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा दाना अगर आपको मिलेगा तो कोई ना कोई इसमें फ़र्क होगा, कोई इंक्लूजन्स होगा, कलर में थोड़ी कमी होगी, शक्ल उसकी चेंज होगी, कोई ना कोई इसमें फ़र्क होता है। तो ये थी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये थे कॉमन स्टोन जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे मुख्तलिफ स्टोन्स के बारे में, दूसरे स्टोन जो प्रीशियस स्टोन में आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो सेमी प्रीशियस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।